हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को बताएँगे कि जो बोर्ड पेपर में श्लोक और उसकी हिंदी बनाने को आती है, उसमें संदर्भ और हिंदी अनुवाद दोनों लिखना होता है। वो कैसे लिखना होता है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर जो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 श्लोक हमने लिख दिया है, उसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद दोनों बना दिया है, बाकी अभी कॉपी पर बता देंगे लिख के। तो पहले इसको देख लीजिए, परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् वर्जेते तादृशं मित्रं विस्कुम्भः पयोमुख। ये जो लिखा हुआ है, ये हमारा संस्कृत का श्लोक है। अब इसमें क्या करना होता है, इसको ये करना, इसका संदर्भ लिखना होता है कि किस लेसन से लिया गया है और इसका हिंदी अनुवाद लिखना होता है बस। अब पूरे के पूरे 7 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर श्लोक के मिलते हैं, इसके संदर्भ के मिलते हैं सॉरी, और 5 नंबर हिंदी बनाने के मिलते हैं। टोटल 7 नंबर मिलते हैं, टोटल 7 नंबर मिलते हैं। तो आज हम आप सभी को वही बताएँगे। तो देखते हैं, आप ये जो श्लोक लिखा हुआ है, ये श्लोक कहाँ से लिए गए हैं वो बताते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ये संदर्भ हो गया। जब भी संदर्भ लिखना बोर्ड में, अभी उस पे हम लिख के बता देंगे, तो थोड़ा सा डॉट डॉट करके लिख देना परोक्षे कार्यंतरम, फिर उसके बाद डॉट डॉट करके पयोमुख। उतना लिखने के बाद तब लिखना संदर्भ। संदर्भ हो जाने के बाद हिंदी अनुवाद लिखना। पूरे के पूरे 7 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अनुवाद में क्या करना है, देखिए इसका हिंदी अर्थ बना लीजिए, क्या होगा वही लिख दीजिएगा बस। ये बहुत आसान होता है, 7 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी अनुवाद: सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है और जितने मधुर उसके काव्य हैं, उससे भी अधिक उसके सुंदर वचन हैं। ये इतना करना है बस, इससे ज़्यादा नहीं करना है कुछ। आगे देखते हैं, आपको फिर लिख के बताते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट: प्रीणाति या सुचरते पितरम सपुत्रो यद भूतरेव। भूतरेव का मतलब होता है, जिसे अवधी भाषा में भतार कहते हैं, उसे हितमिच्छति तत् कलवम तमिमापदि सुखे च समकिर्यम यद एतरम जगति पुण्य कीर्तो लभन्ते। ये संस्कृत में लिखा हुआ है। अब इसका देखिए, इसका जो संदर्भ होगा, जो हमने अभी बोर्ड पर बताया है, वही संदर्भ इसमें भी लिखा जाएगा। सेम, कुछ नहीं चेंज करना है। उसके बाद हिंदी अनुवाद हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसका अर्थ, वो अर्थ आपको लिखना है हिंदी अनुवाद में। जो पुत्र अपने अच्छे चरित्र के द्वारा पिता को प्रसन्न करता हो और जो पत्नी सदैव अपने पति का हित चाहती हो और जो मित्र सुख दुख में एक समान हो, और ये जो तीनों व्यक्ति होते हैं इस संसार में बड़े पुण्य करने वाले को ही मिलते हैं। बस इसका अर्थ यही इतना होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। कुछ इस प्रकार है: निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्वतुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अधेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रवचलिन्ते पदम न धीरा। इसका भी संदर्भ वही लिख देना जो ऊपर अभी हमने बताया है। हिंदी अनुवाद में क्या करना है, हिंदी अनुवाद में अब इसका हम लिख के बता दे रहे हैं। देखो, नीति में निपुण लोगों की या तो उनकी निंदा की जाए या तो बड़ाई की जाए, और लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे उनकी मृत्यु आज ही हो जाए चाहे युगों के बाद हो, लेकिन जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वो न्याय के पथ से जरा सा भी विचलित नहीं होते हैं। इसका अर्थ यही होगा इस संदर्भ का। तो इसका आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको हम नेक्स्ट दूसरा दिखाते हैं, हो गया होगा। दूसरा देखिए, तो अगला लिख लीजिए। अगला कुछ इस प्रकार है: भाषास मुख्य मधुरम दिव्य गीवाण भारते तस्हिम मधुरम काव्य तस्मादपि। यहाँ पर ता हो गया है,
गलती से। इसको आप लोग जब उस पे फेयर पे लिखना यहाँ पा कर लेना। देखो मैं बना दे रहा हूँ पा, ये पा रहेगा यहाँ पर। तस्मादपि सुभाषितम, इसका संदर्भ देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है, जो हमने ऊपर बताया था वही संदर्भ है और चेंज नहीं है। देखिए संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। देखिए सेम संदर्भ वही है, बिल्कुल एक भी शब्द चेंज नहीं है। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? हिंदी अनुवाद, सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है और जितने मधुर उसके काव्य हैं उससे भी अधिक उसके सुंदर वचन हैं। ये हिंदी अनुवाद में लिखना है, तो ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ज़्यादा समय नहीं है, अब बोर्ड पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है। सभी लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको जब भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। देख लीजिएगा, इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, अंत तक पूरा वीडियो देख लेना, नहीं तो 7 नंबर आपके चले जाएंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखा है अंत तक, उसके 7 नंबर 2026 में इस बार होने वाले बोर्ड में पक्का पक्के हैं इसके, तो देख लेना। आगे देख, तो अगला लिखिए, अगला कुछ इस प्रकार है। सुखार्थिना सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व जेत विद्या विद्यार्थी व जेत सुखम। ये संदर्भ लिखा हुआ है, इसका भी हमने देखो संदर्भ लिखा था, सेम संदर्भ वही है, बिल्कुल चेंज नहीं है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। देखो कोई भी चेंजिंग नहीं है, जितने भी श्लोक यहाँ पर हैं सब में वही संदर्भ लिखना है, बस इसका हिंदी अनुवाद बदला हुआ है। हिंदी अनुवाद तो बदल के सामने आता है। ये जितने भी 6 से 7 श्लोक आपको दे रहे हैं, ये सभी जितने भी हैं ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर साल पूछे जाते हैं किसी न किसी बोर्ड में। तो हिंदी अनुवाद, सुखार्थिना व कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती है, विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, तथा सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो इसका अर्थ यही होता है, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, आराम से इसको पढ़ लेना, पूरा याद हो जाएगा एक बार पढ़ने से ही। तो चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया होगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट, इसका कुछ इस प्रकार है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रा कलहेन वा। बस इसके आगे कुछ नहीं है, इसमें भी संदर्भ जो अभी ऊपर बताया है वही संदर्भ लिख देना। तो हिंदी अनुवाद में, तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, यानी कि बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्रों के आनंद में बीत जाता है, तथा व्यसनेन मूर्खोणाम निंद्रा कलहेन व। तो इसका मतलब है तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में व लड़ाई झगड़ा में बीत जाता है। इसका अर्थ ये हुआ। तो अगला है, न चौर्यहारी न राजहारी न भात भ्रज न चा भारकारी बेकृत्य वर्धत एवं नित्य विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। हिंदी अनुवाद इसका देखते हैं। हिंदी अनुवाद, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, इसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना ही यह भार है। मतलब कि विद्या रूपी जो धन होता है यह भार नहीं होता है। तो आगे यह हमेशा खर्च करने पर बढ़ता ही रहता है, इसे जितना खर्च करोगे उतना ये बढ़ता ही रहेगा। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करना और इसे स्क्रीनशॉट कर लो। इसे पूरा जो जिसने जिसने अंत तक देखा है उसका 7 नंबर जरूर मिलेगा। ये 7 हमने आपको लिखवाए, 7 नंबर के ही आते हैं, 2 आते हैं अथवा में करके कोई एक लिखना होता है। बस आज के लिए इतना ही।